going to discuss polymers. और पॉलीमर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दो पार्ट्स, दो लेक्चर्स में हम डिस्कशन कर चुके हैं। उसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से जो है पॉलीमर बनता है। दो तरीके हैं, एक है एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जो कि बहुत ही कॉमन है। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप का पॉलीमराइजेशन होता है, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स, एंड दैट इज रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, ठीक है बेटा, ये थोड़ा रेयर है पॉलीमराइजेशन। और इसमें हम क्या देखते हैं, एज द नेम इंडिकेट, सबसे पहली बात जो इसमें आपको दिख रही है वो ये है कि देयर इज समथिंग, जो रिंग यहाँ पर है, साइक्लिक कंपाउंड्स जो है वो ओपन हो रही है। और दैट इज ट्रू कि ये आपका जो है, सबसे पहले अगर हम ये यहाँ पे बता दें कि ये साइक्लिक कंपाउंड्स में पाया जाता है। साइक्लिक कंपाउंड्स, कौन से साइक्लिक कंपाउंड्स? पर्टिकुलरली हमारे पास जो लेक्टम्स होते हैं, साइक्लिक एमाइड्स होते हैं, लेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो है ये ज़्यादातर पाया जाता है, लेक्टम्स, लेक्ट्रॉन्स, एंड इवन जो हमारे साइक्लिक जो है, साइक्लिक ईथर्स, तो इनमें पाया जाता है, ठीक है। तो साइक्लिक एमाइड, साइक्लिक जो एस्टर्स या साइक्लिक ईथर्स, उनमें जो है वो देखने को मिलता है। सो दिस इज मोर प्रेवलेंट इन दीज लेक्टम्स एंड लेक्टोन्स। और ये जो रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन है, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन में होता क्या है, रिंग ओपन होती है, ठीक है, देन देयर इज सब्सिक्वेंट पॉलीमराइजेशन। मगर इसमें ध्यान रखिए आप कि ये जो इसका मैकेनिज्म एक्चुअली है, तो हम यहाँ पर डिटेल मैकेनिज्म तो नहीं बताएंगे आपको, तो ये मैं बताने वाला हूँ कि ये जो रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन है, इट हैज सम फीचर्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, सो एंड सम फीचर्स ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसका मतलब ये दोनों जो है, ये दोनों का हम कहेंगे एक अमलगम टाइप है एज फार एज काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म इज कंसर्न्ड। ओके, सो इट हैज फीचर्स जो है, फीचर्स बोथ ऑफ जो आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन है एंड जो है एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है बेटा। दोनों का थोड़ा थोड़ा इसमें एज फार एज काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म इज कंसर्न्ड। ओके, सो ये रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। और रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर, और वो एग्जांपल लेता हूं मैं फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 6, ठीक है, नायलॉन 6। इस नायलॉन 6 का दूसरा भी एक नाम है जिसका नाम है पर्लॉन। क्या है? पर्लॉन या नायलॉन 6 जो है वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमारे पास है। और ये नायलॉन 6 बनता कैसे है? कभी ये क्वेश्चन सीधा आता है, कैसे ये बनता है, इसका मोनोमर क्या है? और इसका मोनोमर जो बेटा आपको मैं बता दूं, मोनोमर इसका है कैप्रोलैक्टम। कहाँ से बनता है ये? व्हाट इज द मोनोमर ऑफ दिस? उसका नाम है कैप्रोलैक्टम, ठीक है। किसी एग्जाम में, किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, तो ये आया था सीधा कि नायलॉन जो है इसका मोनोमर क्या है। कभी कभी इतना भी आसान जो है क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन कैप्रोलैक्टम का। कैप्रोलैक्टम क्या है? इट्स एन साइक्लिक एमाइड जिसमें आपके पास जो है 6 कार्बन होते हैं, नाइट्रोजन होता है। आप देखिए, मैं यहाँ पर कैप्रोलैक्टम बनाता हूँ। देखिए बेटा कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जो है जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, NH, देन यू हैव 1 2 3 4 5 एंड यू हैव 6 कार्बन, जो कार्बोनाइल कार्बन है, एंड दिस इज योर कैप्रोलैक्टम, ठीक है। तो ये आपका कैप्रोलैक्टम है। इस कैप्रोलैक्टम में होता क्या है, ये कैप्रोलैक्टम जो है ये ब्रेक हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ब्रेक, इट ब्रेक्स हियर, और ये एक सिट्रेट चेन जो है मोनोमर बनाता है। और सिट्रेट चेन मोनोमर बना के फिर ये क्या करता है? देन अंडरगोस पॉलीमराइजेशन। सो इसमें ओपनिंग होती है और साथ में जो है पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है। और ओपनिंग करके आप देखो, अगर ओपनिंग करके आप देखेंगे इसको, तो आई कैन राइट इट, ये NH, ध्यान से देखो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, NH है, और 1 2 3 4 5 जो है CH2 है, यहाँ पर 5 CH2, मिथिलीन के 5 CH2,
ठीक है, तो CH2 में 5 लिखता हूँ, एंड देन यू हैव C डबल बॉन्ड O। अब देखो ये C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, एंड देन देयर इज द दिस टाइप आई कैन राइट इट, ठीक है। तो यहाँ पर आगे और जो है वो मोनोमर एक और जुड़ जाएगा, यहाँ से एक और जुड़ जाएगा, तो N टाइप अगर हम टाइम्स ये लेंगे तो आपको इस तरह से ये मिल जाएगा। इसी को कहते हैं नाइलॉन 6। क्या कहते हैं? नाइलॉन 6 क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखोगे 5 कार्बन मिथिलीन के, 1 कार्बन इसका है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज नाइलॉन 6। तो इसमें रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, अगर इसमें मैकेनिज्म की बात करेंगे, काइनेटिक्स की बात करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन का है, और थोड़ा सा जो है वो किसका है, वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का है, ठीक है। नाइलॉन 6 मैंने पहले ही बता चुका हूँ, नाइलॉन 6, ठीक है, वो कैसे बनता है, पॉलीएमाइड है, तो यहाँ पर भी एमाइड लिंकेज होगी। देखो आगे और होगा इसी तरह से NH, देन यू विल हैव CO एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि जो कैप्रोलैक्टम है, जो मैंने यहाँ पर लिखा, एक कैप्रोलैक्टम, ठीक है, कैप्रोलैक्टम जो है ये हम बना सकते हैं। दिस कैप्रोलैक्टम कैन बी फॉर्म्ड, इट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम साइक्लोहेक्सानोन। किससे बना सकते हैं? साइक्लोहेक्सानोन से। कैसे? देखिए बेटा, मैं यहाँ पे बनाऊंगा आपको कि यहाँ पर मेरे पास साइक्लोहेक्सानोन है, ये साइक्लोहेक्सानोन है, इसको मैं क्या डालूंगा, इसको मैं डालूंगा, ध्यान से सुनो, NH2OH, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सल अमीन। हाइड्रोक्सल अमीन विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या बनाते हैं ये बेटा? दे जस्ट रिमूव दिस वाटर एंड व्हाट यू फॉर्म, दिस इज फॉर्म्ड। देखिए ये क्या बना, ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड NOH, एंड दिस इज नोन एज ऑक्साइन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का ऑक्साइन। इस साइक्लोहेक्सेन का ऑक्साइन जो है, इट देन अंडरगोज ए रीअरेंजमेंट, ठीक है, वो हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, उसको कहते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट, बैकमैन रीअरेंजमेंट, और बैकमैन रीअरेंजमेंट से ये हमारा कैप्रोलैक्टम बनता है, कैप्रोलैक्टम बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप कैप्रोलैक्टम बनाओगे तो क्या करना है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, और उसको जो है पहले ऑक्साइन बनाता है, किससे, क्या डालने से, हाइड्रोक्सल अमीन डालने से, हाइड्रोक्सल अमीन डाल के आप इसको जो है ऑक्साइन बना सकते हो, देन बैकमैन रीअरेंजमेंट विल ऑकर एंड यू विल गेट योर कैप्रोलैक्टम, जो कि ये आपको मैंने पहले ही बताया, ठीक है। तो ये समझ आया आपको कि ये, हाँ। तो अब हम जो है कुछ और पॉलीमर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये 3 टाइप के पॉलीमराइजेशन जो है, जो मैंने आपको अभी तक बताई, एडिशन, ठीक है, वी हैव एडिशन पॉलीमराइजेशन, यू हैव कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, एंड नाउ यू हैव रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। तो एग्जाम्पल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। डिफरेंट एडिशन के आते हैं, कंडेंसेशन के आते हैं, तो वही एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है। तो उन एग्जाम्पल्स को हम थोड़ा सा आपके साथ जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल्स में अगर हम कुछ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन जो है, कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमर्स, कॉमन पॉलीमर्स, ठीक है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, उनमें से उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगा किस तरह के वो पॉलीमर्स होते हैं, उनका मोनोमर क्या है, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी कभी कभी जहां पर हमें जरूरत पड़े वो बता दूंगा। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे पॉलीथीन, पॉलीइथिलीन एक्चुअली, ठीक है, पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन जो है ये सबको पता है, मुझे लगता है छोटे बच्चे को भी पता होता है कि पॉलीथीन कुछ होता है, ठीक है, जिसमें हम वो ये लाते हैं, ठीक है, बैग में जिसमें हम वो लाते हैं, सामान वामान लाते हैं। तो इसमें क्या खासियत है, क्या खराबी है? खासियत इसमें ये है कि इट इज रेजिस्टेंट टू केमिकल्स। ये केमिकल से यूजुअली खराब नहीं होता, ठीक है, मॉइस्चर से खराब नहीं होता। तो ये 2 चीज़ें जो है ये इसमें खासियत है। हम अच्छी बात पहले इसकी ये करेंगे, ठीक है। और ये जो है दूसरी चीज़ ये है, ये पॉलीथीन हमारा इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे आप इसको कोई भी सॉल्वेंट डालो, ये जो है ये वहां पर सॉल्युबल नहीं होता। हाँ,
एक चीज है, अगर आप यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर लिखा, अगर आप कभी कभी जो है अबव 70 डिग्री, अबव 70 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा 70 डिग्री सेल्सियस CCl में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ये ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन का भी पॉइंट यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है, कि 70 डिग्री से अबव कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये स्वेल होता है एंड डिसॉल्व होता है। पॉलीथीन जो है इट स्वेल्स, ये वो फूल जाता है एंड इट स्वेल्स एंड क्या करता है, एंड डिसॉल्व्स। तो पॉलीथीन के बारे में अच्छी बात। बुरी बात ये कि इस वजह से ये जो है, ये जो इसकी जो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये बायो नॉन डिग्रेडेबल है। ये एक बार चला गया तो ये फिर ख़त्म ही नहीं होता। इस तरह से ये वहाँ पर जहाँ पर भी ज़मीन में कहीं भी वो बंजर हो जाता है। ये तो आपने एनवायरनमेंट हैज़ार्ड है ये पॉलीइथिलीन जो है, पॉलीथीन। अब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देखते हैं कि ये जो पॉलीथीन है आपको, पॉलीइथिलीन, ये हमारे पास दो तरह के हैं। पॉलीथीन जो है हमारे पास दो तरह के पॉलीथीन होते हैं, ठीक है। एक को पॉलीथीन को केमिस्ट्री में हम कहते हैं LDPE, ठीक है, LDPE। LDPE क्या है? LDPE इज लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, ये हमारा एक लो डेंसिटी वाला है, LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन। दूसरा है HDPE, वो क्या है, मतलब इसका मतलब है हाई डेंसिटी, ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, ठीक है, पॉलीइथिलीन, हाई डेंसिटी पॉली। सो लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन एंड हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, दो तरह के हमारे पास है। मैं दोनों को बताऊंगा कि इनका जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट तरीके से होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, थोड़े से ही फर्क है। मगर कभी पूछा जाता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, मोनोमर तो यही रहेगा, क्या, पॉलीइथिलीन। दैट मीन्स यू विल हैव इन बोथ केसेस यू विल हैव सेम पॉलीमर। तो LDPE में अगर मैं बताऊं आपको तो इसमें मोनोमर जो है वो ही है इथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज आपका इथीन या इथिलीन जिसको हम कहते हैं, ये इथीन लेना है। इसको क्या करना है, इसको बेटा हीट करना है थोड़ा हाई टेम्परेचर पे, और ज़्यादातर जो है इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो ये आपने पॉलीइथिलीन लिया, ये इथिलीन लिया सॉरी, और इसको जो है तकरीबन 350 टू 570, ठीक है, 350 टू 570 केल्विन टेम्परेचर पे टेम्परेचर हम प्रोवाइड कराते हैं। एंड द प्रेशर, ध्यान से देखो, 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर। तो यू कैन इमेजिन, ठीक है, इसका मतलब इसके लिए हमें जो वेसल होना चाहिए वो एक स्पेशलाइज्ड वेसल होना चाहिए जो हमें जो है इतना प्रेशर जो है वो सस्टेन कर सके, ठीक है। ऑर्डिनरी वेसल्स में आप कभी ऐसा नहीं कर सकते। एक टेम्परेचर की बात होगी, ठीक है, प्रेशर की बात होगी, और हम इसमें कैटलिस्ट डालते हैं। कैटलिस्ट क्या डालते हैं, हम इसमें पेरोक्साइड डालते हैं, ठीक है, पेरोक्साइड, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है तो पेरोक्साइड से इनिशिएट हो जाएगी। या अगर आपको पेरोक्साइड नहीं है तो आप इसमें डायरेक्टली जो है वो ऑक्सीजन डाल सकते हो, ऑक्सीजन डाल, मगर थोड़ा सा डालना है, ये ध्यान रखना है। तो ऑक्सीजन जो है 0.01% टू 0.03% जो है वो आपको जो है वो ऑक्सीजन चाहिए, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम डालना है, ठीक। तो जो ही आप ये चीजें रखोगे सामने तो आपके पास वहां पर आपको पॉलीइथिलीन जो है वो मिल जाएगा। ये पॉलीइथिलीन जो है ये आपको मिल जाएगा। मगर इस पॉलीथीन में, ये जो पॉलीथीन आपको मिल गया, इसमें क्या होगा, हम कहते हैं लो डेंसिटी। एक्चुअली यहाँ पर इसमें थोड़े से ब्रांचिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्रांचिंग की वजह से ये जो इसके जो डिफरेंट, एक चेन बनी दूसरी चेन बनी, ये नज़दीक नहीं आ पाते। जब नज़दीक नहीं आ पाएंगे तो इसका मतलब ये इनको जो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा,
ठीक है ना। देखो ये जैसे 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 एक लकड़ी मैं लेता हूँ, ये प्लेन लकड़ी है, इसको दूसरी लकड़ी के साथ, जैसे ये पेन है ना, पेन के साथ रख सकते हैं। अगर इसको यहाँ से ब्रांचेस होंगे, यहाँ से ब्रांचेस होंगे, तो ये इसके साथ नहीं आएगा। सो इसका मतलब यहाँ पर जगह ये ज़्यादा लेंगे, जो है मास उस जगह में जो थोड़ी सी जगह है वो कम होगा, एंड एज अ रिजल्ट डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो दिस इज द रीज़न कि इसको हम कहते हैं लो डेंसिटी पॉली इथिलीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, तो ये इसमें एक जो है वो आपका फीचर है कि यहाँ पर लो डेंसिटी इसीलिए बोलते हैं। अच्छा, फिर जो हमारे पास हाई डेंसिटी वाला पॉलीथीन है, हाई डेंसिटी वाला पॉलीथीन, ठीक है, वो हाई डेंसिटी, ये लो डेंसिटी वाला जो है आप देखते हो, इसको जब दुकानदार लाता है, पॉलीथीन लाता है, पतले से होते हैं, कुछ कट जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपको इसमें लो डेंसिटी जो है वो जो है पॉलीथीन जो है फिर ज़रूरत पड़ती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन की, इसमें ज़्यादा जो है नज़दीकी चेन्स होंगे, तो वो भारी भी होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के लिए बेटा यही रहेगा, ये जो आपका CH2 द मोनोमर विल बी सेम। यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना है कि यहाँ पर कंडीशंस जो है थोड़ी डिफरेंट कंडीशंस है। क्या है बेटा, यू हैव डिफरेंट कंडीशंस हियर यू हैव डिफरेंट कंडीशंस। क्या कंडीशन है, ध्यान से सुनो। इसमें आपने क्या करना है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम ही है, टेम्परेचर का ज़्यादा जो है 330 जो है तो 353 केल्विन, ठीक है। तो टेम्परेचर इतना ही है, मानो ये तो उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो टेम्परेचर ठीक है, मगर प्रेशर जो है यहाँ भी हाई है, मगर इतना हाई नहीं है, इतना तो तूफान है यहाँ पर। तो 2 to 7 एटमॉस्फेयर। तो दो चीज़ें तो होगी। तीसरी चीज़, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, वो ये है कि हाई डेंसिटी लगाने के लिए आपको एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसका नाम है ज़िगलर नाटा। क्या नाम है, ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट, ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट, ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट। ये ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है, तो इसका मतलब ये जो आपका जो हाई डेंसिटी है, ये ज़िगलर नाटा जो है, ज़िगलर नाटा ये साइंटिस्ट के नाम पे है, ठीक है। ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट, ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट है क्या एक्चुअली, ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट जो है ये मिक्सचर है, ये बना हुआ है आपको ट्राई इथाइल एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम का ट्राई इथाइल एल्युमिनियम, और साथ में इसको है टाइटेनियम क्लोराइड, ठीक है। सो ट्राई इथाइल इथाइल C2H5 ट्राई इथाइल एल्युमिनियम, ये हो गया एल्युमिनियम, ठीक है, ट्राई इथाइल एल्युमिनियम प्लस क्या बताया मैंने, शाबाश, मैंने बताया आपको कि ये टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4, इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट, ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट। कभी ऐसे भी क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बना देता हूँ ये ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो आपने क्या इसमें जो है वो कंडीशंस रखनी है, एक टेम्परेचर कितना 333 to 353 केल्विन, प्रेशर कितना है 6 to 7 एटमॉस्फेयर, ठीक है। और क्या है बेटा, शाबाश। और तीसरा जो है मैंने बताया ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट, ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है, शाबाश। ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट है ट्राई इथाइल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इन दोनों का मिक्सचर। और जो ही आप ये रखोगे बेटा, आपको यहाँ पर जो है वो पॉलीइथिलीन मिलेगा। तो कौन सा पॉलीइथिलीन, अब पॉलीइथिलीन जो है वो कौन सा मिलेगा, ये हाई डेंसिटी वाला, ये अनब्रांच्ड होता है, लीनियर जो है वो जो इसकी जो लंबी चेन होती है, लंबी चेन जो होती है, तो इसलिए यहाँ पर हाई डेंसिटी। सो एक तो आपको लो डेंसिटी वाला मिला, एक तो आपको हाई डेंसिटी वाला मिला, ठीक है। तो ये तो थी किसके बारे में, पॉलीइथिलीन के बारे में, ठीक है। पॉलीथीन लो डेंसिटी वाला और हाई डेंसिटी वाला। इसके बाद हमें और भी जो है वो इसी के जैसे जो है वो पॉलीमर्स हैं, ठीक है। मोनोमर आपको याद रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है मोनोमर में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उनके नाम फिर चेंज हो जाते हैं। आप ध्यान से सुनो मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो बेटा।
कि कौन कौन सा और जो है आपको पूछ सकते हैं। एक आपको पूछ सकते हैं पीवीसी। क्या पूछ सकते हैं? पीवीसी। पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका मोनोमर पूछ सकते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखो नाम से ही हमें पता चलता है विनाइल क्लोराइड। क्या है? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड क्या होता है आपको पता है बेटा? दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर अब आपको क्या करना है? H के बदले आपको Cl डालना है। दिस इज नोन एज विनाइल। ठीक है, विनाइल ग्रुप और विनाइल क्लोराइड बन गया। बस इसी विनाइल क्लोराइड को आपने क्या करना है? पॉलीमराइजेशन करनी है। और विनाइल क्लोराइड को जब आप पॉलीमराइजेशन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। हमें सब की कंडीशन जो है वो यहाँ पर नहीं पढ़नी है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं बता भी सकता हूँ आपको क्या करना है। आपने ये जो है विनाइल क्लोराइड लिया, इसमें थोड़ा सा आप वाटर डालते हैं, इसमें थोड़ा सा आप सोप डालते हैं। ठीक है, सोप डालते हैं और इसमें H2O2 डालना होता है। ठीक है, तो ये पेरोक्साइड आपने डाल दिया। तो इस तरह से आप जो है इसको पॉलीमराइज कर सकते हो। और पॉलीमराइज करके यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? CH2CH एंड यू विल हैव Cl, और इस तरह से आपको n टाइम्स ये मिल रहा है। तो ये आपका बन गया PVC। PVC होती है ना पाइप्स वगैरह, PVC की पाइप्स होती है। ठीक है, कवरिंग ऑफ केबल्स, जो अब तार जो होती है, जो ये जो बिजली की तारें हैं उनका जो कवरिंग होता है, कवर्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स। ठीक है, यहाँ आपको जो है वो पाइप्स होती है। ठीक है, तो ये जो है ये वहाँ पे यूज होता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अब देखिए सिर्फ मैंने क्या किया, H के बदले Cl है यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और अगर आपको ये विनाइल क्लोराइड बनाना भी होगा तो विनाइल क्लोराइड जो है वो बनता भी है, आसानी से बनता है। मैं बता सकता हूँ आपको। यहाँ पर आप विनाइल क्लोराइड, इथिलीन और HCl, इथिलीन को HCl डालो तो ये आराम से बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। ठीक है, तो ये यहाँ से बन सकता है, आपको कोई मसला नहीं है। तो अगर विनाइल क्लोराइड आपके पास नहीं है, एस्टिलीन है, तो एस्टिलीन से आप ये बना सकते हो। ठीक है, तो ये जब बनता है ध्यान से देखो, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तकरीबन एक दिन। ठीक है, 24 आवर्स हम कहेंगे इसमें बनता है। और जो ये PVC बनता है ये पाउडर जैसा बनता है और उसको फिर आप यूज कर सकते हो। सो PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसी तरह से एक और पॉलीमर हमारे पास है जिसका नाम है टेफ्लॉन। क्या है बेटा? टेफ्लॉन का मोनोमर जो है वो भी इसी तरह से एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है इसमें। ठीक है, टेफ्लॉन पॉलीमर क्या होता है? टेफ्लॉन जो है ये टेट्रा, या हम ऐसे कह सकते हैं पॉली मतलब कि ये पॉलीमर बन रहा है। ठीक है बेटा, जो हमारे पास जो है टेट्राफ्लोरो इथिलीन। ठीक है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, तो इसका नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन या टेफ्लॉन। ठीक है, अब देखो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन क्या है? आपके पास है ना बेटा CH2, उसके बदले आप लिखो CF2 डबल बॉन्ड CF2, बस CH2 के बदले CF2। ठीक है, तो आप इसको n टाइम्स लेते हैं हम। ठीक है, एंड देन व्हाट वी डू, वी सब्जेक्ट इट टू डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, कैटलिस्ट, हाई प्रेशर कैटलिस्ट डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर फ्री रेडिकल वाला जो है कोई चीज़ डालनी है। ठीक है, आपको प्रेशर रखना है इसमें। ठीक है, टेम्परेचर स्पेसिफाइड कंडीशंस जो है इसमें वो आप रखेंगे यहाँ पर। और आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है? CF2 सिंगल बॉन्ड CF2। मैंने बताया ना कैसे बनता है ये। ठीक है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि मोनोमर किसका क्या है। टेफ्लॉन का मोनोमर ये है। और टेफ्लॉन आपको पता है ना, नॉन स्टिक कुकवेयर जो है, नॉन स्टिक कुकवेयर जो है उसमें
लगता है तवा वगैरह होता है, ठीक है, उसमें जो है ये यूज़ करते हैं, पेन्स में करते हैं, कुकवेयर जो है यहाँ वो जो हमारे पास बाकी यूटेंसिल्स होते हैं इनमें यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द टेफ्लॉन। तो मैंने आपको पीवीसी एक बताया टेफ्लॉन, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। जैसे हमारे पास जो है, अगर आप प्रोपाइलीन लेंगे, ठीक है, प्रोपाइलीन, तो प्रोपाइलीन क्या होगा, तो CH3 लगा देंगे आप यहाँ पर, तो उसका क्या बनेगा, पॉलीप्रोपाइलीन बनेगा ना, पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है। तो अब नाम से ही आपको पता चल रहा है प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन क्या होगी, CH3 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3 होगा, ठीक है। तो पॉलीप्रोपाइलीन क्या होगा फिर, ये एन टाइम्स, तो पॉलीप्रोपाइलीन होगा यहाँ पर बेटा आप देखो ये CH2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर जो है आपका जो है वो पॉलीमर बन जाएगा। तो और भी आपको जो है वो इसमें इस तरह के पॉलीमर जो है वह बना सकते हो। सो ये प्रोपाइलीन है, दिस इज प्रोपाइलीन एंड दिस इज पॉलीप्रोपाइलीन। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे जो है वो कंपाउंड्स है जो हम इस तरह से बना सकते हो। एक और है, अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ऑरलॉन, ठीक है, ऑरलॉन के नाम से मशहूर है ये। तो एक्चुअली ये क्या है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, क्या है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो एक्राइलोनाइट्राइल आपको है, एक्राइलोनाइट्राइल भी, अब देखो मैं एक ही तरीके के आपको बता रहा हूं ये, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, CH2 CH, अब यहाँ पर CN है, क्या है, CN, ठीक है। तो इसको एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो बन जाएगा ना पॉलीएक्राइल। तो एन टाइम्स यहाँ पर लिखो बेटा, ठीक है, अंडर प्रेशर, टेम्परेचर, बाकी जो आपका कैटलिस्ट है, तो दिस विल बी फॉर्म्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड देन CN, ठीक है बेटा। और यहाँ से जो है आपको यहाँ पर एन टाइम्स लिखेंगे, तो ये आपको ऑरलॉन बन गया, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा, अब आजकल जो है ये बाल झड़ने का, सबको जो बाल्डनेस है, जैसे कॉमन प्रॉब्लम, और इस बाल्डनेस में हम क्या करते हैं, जब बाल झड़ जाते, मेरे जड़े हुए हैं थोड़े से हैं अभी, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, जब सारे झड़ ही जाते हैं तो देन पीपल यूज विग्स, ठीक है। वो विग्स में जो 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 मटेरियल लगा होता है, दैट इज एक्चुअली विनाइल क्लोराइड, ठीक है, और एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल उसमें 40% होता है और विनाइल क्लोराइड जो है वो 60% होता है। उसको डाइनल कहते हैं, DYNEL, डाइनल, DYNEL, डाइनल, ठीक है, डाइनल, विच इज यूज्ड इन हेयर विग्स, ठीक है, हेयर विग्स इसमें जो है हम यूज करते हैं। और ये डाइनल होता क्या है, ठीक है, इसमें दो चीजों का मिक्सचर, दो होते हैं। तो कोपॉलीमर किसका, कोपॉलीमर वो भी पढ़ाया मैंने। कोपॉलीमर होता है क्या, जब आपको दो यूनिट्स होंगे, दो डिफरेंट यूनिट्स होंगे, किस का, एक आपको ये है एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, एक्राइलोनाइट्राइल, ये एक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है। जब आप ये लेंगे और ये लेंगे आप 40%, और प्लस जो है आप लेंगे विनाइल क्लोराइड, ठीक है, विनाइल क्लोराइड, और वो लेंगे 60%, ठीक है, विनाइल क्लोराइड। यहाँ पर ये वाला और ये वाला दोनों जो है आप मिक्स देंगे, तो वहाँ पर जो कोपॉलीमर बनेगा दैट इज नोन एज डाइनल, और डाइनल जो है दैट इज यूज्ड इन हेयर विग्स, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है कभी पूछ सकते हैं आपको, हेयर विग्स में जो है क्या मटेरियल यूज होता है, तो वहां पर आप ये जो है बेटा बता सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट सम कॉमन पॉलीमर्स जो आपके पास आपके रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं, टेफ्लॉन हो, PVC हो, ठीक है, ऑरलॉन हो, या कोई और जो है वो इस तरह के हो सकते हैं, पॉलीप्रोपाइलीन वगैरह। अब हमें जो है ध्यान से देखो, अब हम एक इंटरेस्टिंग चीज पे आ रहे हैं। क्या है वो इंटरेस्टिंग चीज, ध्यान से सुनो बेटा। वो इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारे पास जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं
ठीक है, आपको पता बेटा रबर जो है, रबर भी एक पॉलीमर है। रबर जो यूज करते हैं ना, हाँ हाँ, ये जो लगाया हुआ आपने, बिल्कुल हाँ, रबर जो है, रबर हम यूज करते हैं। और ये आता कहाँ से है रबर? कभी आपने सोचा है ये रबर कहाँ से आता है? आपको मैं समझाता हूँ ये कहाँ से आता है और कैसे बनता है। ठीक है, तो आप देखो बेटा, ये रबर जो है कमर्शियली जो है, कमर्शियली अगर हम देखेंगे तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर नेचुरल रबर। ठीक है, हमारे पास आर्टिफिशियल भी है, आप ठीक है, सिंथेटिक जिसको कहते हैं, मगर अभी हम पहले नेचुरल रबर की बात करेंगे। नेचुरल रबर जो है, नेचुरल रबर जो है, नेचुरल रबर जो है वो हम कहाँ से मिलता है हमें? ये एक प्लांट से मिलता है। क्या मिलता है? जिसको हम आम फार्म लैंग्वेज में रबर ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? रबर ट्री। और बॉटनिकल नेम इसका है हैविया ब्रासिलेंसिस, शायद यही स्पेल है, हैविया ब्रासिलेंसिस। ठीक है, आम फार्म लैंग्वेज में हम इसको क्या कहते हैं? रबर ट्री। क्या कहते हैं? रबर ट्री। तो ये नेचुरल रबर जो है हमारा कहाँ से आता है? ध्यान से सुनो, हैविया ब्रासिलेंसिस पे, ब्रासिलेंसिस से। ठीक है, जो हमारे पास जो है प्लांट है रबर ट्री। करते क्या है इसको? हाउ डू वी गेट इट? हम क्या करते हैं, जो ये प्लांट है, ठीक है, रबर ट्री जो है हमारा, ठीक है, ये रबर ट्री को क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें जो ट्रंक इसका है, इसमें एक इंसिजन डालते हैं, एक मान यहाँ पर कट मारते हैं। ठीक है, ये कट मारा यहाँ पर, तो यहाँ से क्या होता है, एक रस निकलता है, सैप जो है, यहाँ पर सैप निकलता है। और उस सैप को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज लेटेक्स। क्या कहते हैं? लेटेक्स। ये लेटेक्स निकलता है यहाँ से। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो प्लांट है उस प्लांट को एक कट मारा, उस कट से जो है आपको मिल्की सैप, इसका दूध जैसा वो निकलता है, और जिसको हम क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। ठीक है, इस लेटेक्स को हम आगे जाके क्या करते हैं, इस लेटेक्स को, इसमें तकरीबन 95% जो है रबर हाइड्रोकार्बन होता है, जिसको हम आइसोप्रीन कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा वो क्या होता है। तो ये जो है आपका जो है लेटेक्स, इस लेटेक्स में क्या करते हैं फिर? ठीक है, जो कॉमन प्रोसेस, जो ओल्ड प्रोसेस है, उसमें क्या करते हैं हम? इसमें एसिटिक एसिड डालते हैं। एसिटिक एसिड, ध्यान से सुनना, ये क्यों डालते हैं? एक्चुअली ये जो आपका फिर बनता है ना, यहाँ पर मैंने बताया ना आपको 95% जो है, 95% रबर हाइड्रोकार्बन होता है इसमें, रबर हाइड्रोकार्बन, और ऑब्वियसली वाटर होगा बाकी। ठीक है, और ये एक्चुअली यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है बेटा, आपने पढ़ा है क्लास 12th में जो है कोलाइड्स क्या होते हैं। तो ये एक्चुअली कोलाइडल सोल बनाते हैं। तो ये कोलाइडल फॉर्म में होता है, जिसमें रबर के जो है वो हाइड्रोकार्बन जो है, आइसोप्रीन जो है, वो होते हैं पानी में डिस्पर्शन मीडियम पानी होता है, डिस्पर्शन फेज जो है रबर हाइड्रोकार्बन होता है, और उसको हम क्या डालते हैं अब? एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड भी डाल सकते हैं। वो क्या करते हैं? उसको कोगुलेशन करता है। ये आपने सुना है, पढ़ा भी होगा। ठीक है, कि इसमें क्या होगी? कोगुलेशन। और जब इसमें कोगुलेशन होगी तो कोगुलेशन से हमारा जो है यहाँ पर वो जो है वो हमारा जो रबर तैयार हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? व्हाट इज दैट नोन एज? दैट इज रॉ रबर। ठीक है, रॉ रबर। कोगुलेशन से आपको क्या मिला बेटा? इसमें कोगुलेशन होगी एंड यू गेट रॉ रबर। ठीक है, आपको जो है कच्चा रबर जो है वो मिल जाता है। स्टिकी, इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, मगर रॉ रबर जो है वहाँ पर आपको मिल जाता है। ये रॉ रबर जो है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें होता क्या है? क्या बताया मैंने? 95% रबर हाइड्रोकार्बन। तो रबर हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? ध्यान से देखो, रबर हाइड्रोकार्बन, रबर हाइड्रोकार्बन जो है इसको कहते हैं हम आइसोप्रीन। क्या कहते हैं? आइसोप्रीन। ध्यान से सुनो, क्या बता रहा हूं मैं, क्या नाम है इसका? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन। तो इसका मतलब जो रबर है, अब नेचुरल रबर जो है वो होगा पॉली आइसोप्रीन। मगर पहले मैं आपको बता दूं कि आइसोप्रीन क्या होता है। आइसोप्रीन जो है ये आपको ब्यूटाडाइन है, 2-मिथाइल 1,4 ब्यूटाडाइन। क्या नाम है? ब्यूटाडाइन आप बनाइए, ब्यूटाडाइन 1। आप देखिए बेटा, ये मैं यहाँ पर ब्यूटाडाइन बना रहा हूँ।
CH सिंगल बॉन्ड, पहले मैं ब्यूटाडाइन बना रहा हूँ, ठीक है, ये ब्यूटाडाइन बनाया मैंने, ठीक है, ब्यूटाडाइन। और इस ब्यूटाडाइन में मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस ब्यूटाडाइन में मैं 2 पोजीशन पे क्या डाल रहा हूँ, मिथाइल, क्या डाल रहा हूँ, मिथाइल। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ 1 2, तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, ये H हटा के मैं यहाँ पर क्या लगा दूँ, मिथाइल। तो दिस बिकम्स 2 मिथाइल, क्या है एक्चुअली 2 मिथाइल 1 और 3 1 3 हाँ, ब्यूटाडाइन। दिस इज व्हाट इज नोन एज क्या बेटा, इसी को कहते हैं आइसोप्रीन। यही आइसोप्रीन जो है ये क्या करता है, ये आइसोप्रीन जो है ये पॉलीमराइजेशन करके आगे जो है दूसरे यूनिट के साथ मिलके क्या बनाता है, ये बनाता है फिर पॉली आइसोप्रीन, जिसको हम कहते हैं विच इज नोन एज रबर। जैसे मैं यहाँ पर दूसरा बना दूं बेटा, यहाँ पर मैं दूसरा इसका यूनिट बना रहा हूँ, डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये क्या करेगा, अब देखो बेटा, ये जो यहाँ पर है ना, ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड, इट शिफ्ट्स हियर, दिस पाई बॉन्ड फॉर्म्स बॉन्ड विद दिस गोज हियर एंड दिस मूव्स हियर, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट आप देख सकते हो कि इसमें क्या बना, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पॉली आइसोप्रीन, एंड दैट पॉली आइसोप्रीन विल बी लाइक दिस। अब देखो, दिस विल बी CH2 सिंगल बॉन्ड, ठीक है, and then you will have here you will have CH3, and you will have then double bond, you will have CH single bond CH2, then you will again have CH2, then you will have single bond C and CH3 and double bond CH single bond CH2 and so on, ठीक है। ये आपका जो है, ये आपका रबर है, ये आपका रबर है, जिसको हम एक्चुअली क्या है, पॉलीआइसोप्रीन, ये है, ये पॉलीआइसोप्रीन, ठीक है। नेचुरल रबर इज लाइक दिस, ठीक है, जिसमें आपको डबल बॉन्ड्स अभी भी है, आप देख सकते हो बेटा, इसमें डबल बॉन्ड्स हमारे पास है, ठीक है, और जो है कुछ डबल बॉन्ड्स रह जाते हैं इसमें। और इन डबल बॉन्ड की वजह से इसमें क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनना, ये हमारे पास इसमें 2 जो है टाइप्स आते हैं, ये भी कभी आपको पूछ सकते हैं। एक वो टाइप है जिसमें ये डबल बॉन्ड जो है ये सारे सिस होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बना सकते हैं, दे कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैंने आपको बताया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डबल बॉन्ड है, और आप देखो यहाँ पर डिफरेंट जो है वो इनमें चेन है, आप देखो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे जो है वो चेन है डिफरेंट, सो दे कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसो। तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, एक होता है सिस फॉर्म जो कि नॉर्मल रबर जिसको हम कहते हैं, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्म, ठीक है, एक होता है सिस फॉर्म, दूसरा होता है ट्रांसफॉर्म। ये सिस फॉर्म जो है, ये सिस फॉर्म जो है रबर की ये इलास्टिक इन नेचर होती है, इलास्टिक रबर इसको कहते हैं, ठीक है, इलास्टिक रबर। और दूसरा जो है हमारे पास है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि आपको जो है ट्रांस डबल बॉन्ड्स होते हैं, और इसका नाम है गुट्टा पिरचा। क्या नाम है, अजीब सा नाम है, गुट्टा पिरचा। इसमें सारे सिस बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, और इसमें ट्रांस होते हैं। वो तो समझ आएगा ना, सिस एंड ट्रांस, ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको बताया था। वो आप जो है, जैसे मैं ये बना दूं, ध्यान से देखो, मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, इफ आई मेक इट लाइक दिस, देखो ये CH2, ठीक है बेटा, आप ध्यान से देखो, मैं जैसे ये बना रहा हूँ, ये बड़ी लंबी सी चेन होगी, तो यहाँ से मैं बना रहा हूँ CH2 एंड देन यू विल हैव ए चेन, और यहाँ पर जो है ये CH3 एंड देन यू विल हैव अ डबल बॉन्ड हियर, ठीक है बेटा, ये डबल बॉन्ड है, देन यू विल हैव सिंगल बॉन्ड, यू विल हैव अगेन सिंगल बॉन्ड, आप देखो, ठीक है, देन यू विल हैव अगेन सिंगल बॉन्ड एंड यू विल हैव मिथाइल, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या होगा, यू विल हैव अ डबल बॉन्ड। आपको समझ आ रहा है, यू आर गेटिंग इट, ठीक है। तो आगे जाके और जो है आपको CH2 है, एंड देन यू हैव अ लॉन्ग चेन हियर, ठीक है। तो ये जो है, आप ध्यान से देखो, अब आपको, अब देखो वहां पे क्वेश्चन आया, बताओ ये अब ट्रांस वाला है कि सिस वाला है। मैंने आपको बताया था क्या करना है, कि जो आपको क्या करना होता है कि आप यहाँ पर पेन रखिए, मैंने उस दिन भी बताया था, ठीक है, अगर आपको याद होगा, आप पेन रखिए और देखिए जो चेन जो CH3 चेन का है
आप देखो ये जो है दे आर ऑन द अपोजिट साइड, एक यहाँ से आ रहा है एक यहाँ से जा रहा है, तो इसका मतलब ये ट्रांस है। ये भी जो है ये भी एक यहाँ से है एक यहाँ से, ये चेन वाला जो कार्बन लिंक है वो, तो इसका मतलब ये ट्रांस है। इसमें सारे डबल बॉन्ड जो है ट्रांस है, और अगर सारे डबल बॉन्ड ट्रांस है तो ये घटा पुर्चा है, घटा पुर्चा। और अगर इसमें जब हम जो सिस वाला जो वो कुछ इस तरह से होगा, है ना, तो वो किस इस तरह से होगा। अगर इस तरह से चेन है हमारी, ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे ये रखो, आप देखो दोनों एक ही साइड से आते हैं, तो दिस इज सिस, दिस इज सिस, तो ये वाला सिस होगा और ये वाला ट्रांस होगा। तो सिस वाला जो है वो हमें यहाँ पर सिस फॉर्म इलास्टिक रबर जो है, दूसरी हमारे पास है ट्रांसफॉर्म जो कि हमारा घटा पुर्चा है। तो आई होप ये जो आपका जो है ये समझ आ गया, घटा पुर्चा क्या है और जो है हमारा जो है वो सिस फॉर्म वाला इलास्टिक रबर क्या है। अब हम इसमें बताने जा रहे हैं आपको बेटा कि जो ये रबर होता है, ये जो नेचुरल रबर हमारे पास है पॉली आइसोप्रीन, ये इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है, ये इतना अच्छा नहीं होता। अच्छा क्या मतलब, इसका ज़्यादा कमर्शियल यूज़ नहीं है, अभी कमर्शियल यूज़ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि स्टिकी होता है, चिपक जाता है, इलास्टिसिटी कम है। तो इसको क्या किया गया, इसको एक्सीडेंटली एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चार्ल्स गुडियर। क्या नाम था? चार्ल्स गुडियर। और गुडियर क्या आते हैं ना, टायर, गुडियर टायर्स, वो एड भी आता है उसका। तो उस चार्ल्स गुडियर ने क्या किया, एक्सीडेंटली चार्ल्स गुडियर, ठीक है, गुडियर, तो उसने क्या किया, एक्सीडेंटली उसको जो है ये जो रबर जो है ये स्टोव पे, कहते हैं ऐसे मैंने सुना है कि स्टोव पे गिर गया, स्टोव पे सल्फर था और उसमें फिर सल्फर के लिंक्स आए। सल्फर के लिंक्स जब आ गए इस रबर में, तो उसकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो गई, और उसी सल्फर लिंक्स वाले रबर को हम कहते हैं वोल्कनाइज्ड रबर। वोल्केनाइजेशन कहते हैं प्रोसेस को, वोल्कनाइजेशन ऑफ रबर की वोल्कनाइजेशन कुछ भी नहीं है। वोल्कनाइजेशन ऑफ रबर जो है सल्फर लिंक्स, सल्फर आप डालिए तो वो बीच में क्रॉस लिंक्स बनाता है, और उसी को हम कहते हैं बेटा क्या, वोल्कनाइज्ड रबर। तो क्यों ऐसा क्यों जरूरत पड़ा, इसलिए क्योंकि जो रॉ रबर है, जो हमारे पास जो सिंपल रबर जो हमें मिलता है, वो सॉफ्ट होता है, स्टिकी होता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। तो इसमें बड़ा आसान है, देखो इम्प्रूव क्वालिटीज हो जाती है। आपको सल्फर जो है, इसमें वोल्कनाइजेशन में कुछ भी नहीं है, सल्फर क्रॉस लिंक्स आ जाती है। क्या आ जाते हैं बेटा, सल्फर क्रॉस लिंक्स, तो दैट इज व्हाट यू हैव, सल्फर के क्रॉस लिंक्स आ जाते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूं बेटा कि इस तरह से CH2C यहाँ पर होता है ना CH3, ठीक है, तो यहाँ से आपको एक और लिंक जो है वो सल्फर की आएगी, ठीक है, और वो दूसरा जो है ऐसे CH3, ये दूसरे मॉलिक्यूल का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक लिंक आ गई, एंड व्हाट लिंक इज दैट, वो किसकी लिंक है बेटा, वो आपको लिंक आई किसकी बेटा, ठीक है, वो आई आपको किसकी लिंक आई, वो आई सल्फर की लिंक, ठीक है। तो सल्फर लिंक जो है ये क्रॉस लिंक्स और बनेंगी, और इस तरह से आपको वोल्कनाइजेशन ऑफ रबर, इससे आपको इसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बनता है, टायर वगैरह फिर इससे बना सकते हैं। अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि बेटा देखो रबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या हुआ कि रबर जिस मुल्क के पास था, ये ज़्यादातर जो है मालिया से आता था। तो वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी में क्या हुआ, जर्मनी से ये कट गया, दिस मालिया वाज कट ऑफ फ्रॉम द जर्मनी। तो रबर प्लांटेशन वहाँ पर ही थी। जब रबर प्लांटेशन वहाँ पर ही थी तो इनके पास अब रबर था नहीं, तो रबर पैदा करने के लिए प्लांट ग्रो करना था, प्लांट को बड़ा टाइम लगता। तो इन्होंने क्या किया, दे ट्राइड द आर्टिफिशियल रबर, उन्होंने रबर का सबस्टिट्यूट बनाने की कोशिश की, एंड दे वर सक्सेसफुल। और इन द मीन टाइम अमेरिका ने ऑलरेडी जो है कुछ जो है वो सिंथेटिक रबर्स बनाए थे। तो हमारे पास भी जो सिंथेटिक रबर है, तो वो सिंथेटिक रबर क्या है, तो इसी के जो है सिंथेटिक रबर जो है इसके सबस्टिट्यूट है,
ठीक है, नेचुरल रबर के सब्स्टिट्यूट है सिंथेटिक रबर। इन सिंथेटिक रबर बहुत सारे हमारे पास है। एक हमारे पास है उसको कहते हैं बोना, बोना एन, ठीक है, एक है बोना एस, ठीक है, तो बोना एन एक रबर हमारे पास है, ठीक है, बोना एन, NBR भी इसको कहते हैं, NBR, ठीक है, NBR होता क्या है, बड़ा आसान है कि ये BU जो है ये BU फॉर ब्यूटाडाइन, क्या है बेटा ये ब्यूटाडाइन, एंड NA फॉर सोडियम, तो सोडियम शायद नाइट्रम होता है ना सोडियम, सो ब्यूटाडाइन यहाँ पर जो है वो यूज किया जाता है। तो वो ब्यूटाडाइन जो है ये था ना, ये क्या था 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन, तो यहाँ पर भी आपको ब्यूटाडाइन जो है वो यूज किया जाता है और इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज बोना एन, ठीक है। तो इसका कोपॉलीमर हम बना सकते हैं, जो कोपॉलीमर बनता है 75% ब्यूटाडाइन और 25% जो है विनाइल साइनाइड, 75% क्या ब्यूटाडाइन और 25% जो है वो क्या है विनाइल क्लोराइड। अगर हमने इन दो को लगा दिया तो आपको जो है बहुत ही अच्छा पॉलीमर जो है वो रबर मिल जाएगा, बोना एन, तो ब्यूटाडाइन। इसी तरह से हमारे पास जो है बोना एस है, क्या है बोना एस, बोना एस, बोना एस का इसमें देखो बेटा, बोना एस जो है यहाँ पर एस जो है एस फॉर स्टाइरीन, क्या है स्टाइरीन, तो इसमें क्या होता है 75% ब्यूटाडाइन और 25% जो है वो स्टाइरीन होता है, स्टाइरीन पता है ना, बेंजीन रिंग CH डबल बॉन्ड CH2, सो ये जो इसका कोपॉलीमर होता है ये, ठीक है, कोपॉलीमर, ठीक है, कोपॉलीमर। सो इस तरह से और भी हमारे पास है बेटा, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो इसमें और पॉलीमर्स की बात हम करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास और कुछ जो है जो रीजन्स हैं, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रीजन, बाकी रीजन्स हैं, तो वो हम इंशाल्लाह लास्ट पार्ट जो इसका नेक्स्ट होगा उसमें हम करेंगे।